हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 530। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब यूनो और सावन आपस में बातें कर रहे थे तभी उस जगह पर होलोप्सुल का एक नया मेंबर आ गया, जिसने सभी को सजेस्ट किया कि हम सभी को एक ग्रुप में चलना चाहिए, क्योंकि उन सभी के आगे एक बीस्ट का बहुत बड़ा झुंड है जिनसे डील करने के लिए उन सभी को एक ग्रुप में आना होगा। इसी तरह से कुछ समय बात करने के बाद वो सभी ग्रुप में आने के लिए तैयार हो गए, जबकि दूसरी तरफ शावन को होलोप्सुल के इस नए मेंबर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इसलिए उन्होंने सावन को बताया कि इसका नाम हानियो है, साथ ही काफी खतरनाक व्यक्ति है, इसलिए जितना हो सके हमें इससे केयरफुल रहना होगा, क्योंकि आगे जाकर ये हानियो हमें जरूर धोखा देगा। इसलिए जितना हो सके उतना सावन के ग्रुप ने हान क्लैन के मेंबर से दूरियां बना रखा था। और जैसे सावन के ग्रुप ने सोचा था उसी तरह से हानि ने आखिरी में सबको धोखा देके आगे की ओर बढ़ गया। पर इस चीज को सावन के ग्रुप पहले से जानता था, इसलिए पीछे रहते हुए उन्होंने सभी बीस्टों का सामना किया और आखिरी में वो सभी एक जगह पे आकर रुक चुके थे। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत पेज के आगे से होती है, जहाँ सावन और बाकी सभी अपने सामने देखते हैं जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये देखने के साथ ही यूनिट सावन से कहते हैं कि गुयुआन अपने ग्रुप के साथ इस जगह से निकल चुका है। ये सुनने के बाद सावन ने भी नोट कर दिया, पर इससे पहले सावन कुछ कहता उससे पहले उस जगह पर काफी सारे बीस्ट आने लगे और ये सभी बीस्ट पहले वाले बीस्ट से भी काफी खतरनाक थे, क्योंकि ये तो आसमान में भी उड़ सकते थे, जिस वजह से अब ये सभी फ्लाई करके भी अपने आप को नहीं बचा सकते थे, क्योंकि अब न ही इनके लिए आसमान सेफ था न ही जमीन सेफ था। जबकि फ्लाइंग बीस्ट को देखने के बाद तो कई सारे एक्सपर्ट्स काफी डर चुके थे, इसलिए वो जल्दी से पीछे हटते हुए उस जगह से बचने की कोशिश करने लगे और कुछ लोगों ने अपनी भागने की स्पीड को इंक्रीज करके अपने आप को बचा लिया, जबकि कुछ लोग बीस्टों के हाथ लग गए और देखते ही देखते बीस्टों ने कुछ समय के अंदर कई सारे ग्रुप के एक्सपर्ट्स को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ शावन के ग्रुप की बात की तो उन सभी ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर रखा था, इसीलिए जैसे कोई भी बीस्ट उन पे अटैक करने की कोशिश करता है तो उसी समय मारा जाता। और इसी तरह से बीस्टों को मारते हुए सावन के ग्रुप अपने आप को बचा रहे थे, लेकिन जैसे सावन के ग्रुप और बाकी ग्रुप बीस्टों को मारते उससे दोगुना तेज से उस जगह पे बीस्ट आ जाते, जिस वजह से उन सभी को अपने आप को बचाने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। और देखते ही देखते सभी लोग के सामने एक बीस्टों की आर्मी आ चुकी थी, जो इतनी बड़ी थी कि उनका अंत भी नहीं दिख रहा था। ये देखने के बाद अब सावन को समझ में आ रहा था कि उन्होंने उस समय ऐसा क्यों कहा था कि वो सभी एक साथ काम करने के बावजूद उन सभी के जीतने के चांसेस 10% है। जबकि हम उस बीस्ट की झुंड को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे फ्लाइंग बीस्ट भी मौजूद थे और वो सभी बीस्ट अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी। और जो भी व्यक्ति उस जगह से भागने की कोशिश करता तो बीस्ट उन्हें मार देते। जब इस सीन शिफ्ट कर एक बार फिर से हम सावन को देखते हैं, जो खुद भी अपने सामने इतने बड़े बीस्ट आर्मी को देखने के बाद सरप्राइज हो चुका था, लेकिन उससे किसी भी कीमत पे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए बोधिसत्व हार्ट की जरूरत थी। और बोधिसत्व हार्ट को हासिल करने के लिए सावन को सबसे पहले एंशिएंट बोधि ट्री तक पहुंचना होगा, जिस तक पहुंचने के लिए सावन को सबसे पहले इस बीस्ट आर्मी को खत्म करना होगा। ये सब सोचते हुए सावन ने अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया और अगली पल सावन ने अपनी पूरी बॉडी पे हेवनली फ्लेम को लपेटते हुए और अगली पल सावन आगे की ओर बढ़ते हुए सभी से कहता है मुझे जल्दी से फॉलो करो। ये सुनने के साथ ही सावन के ग्रुप ने जल्दी से नोट करते हुए सावन को फॉलो करने लगे और हेवन फ्लेम की वजह से जो बीस्ट उन पे अटैक करने की कोशिश करता तो उसी समय मारा जाता। और इसी तरह से सावन काफी स्पीड से उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ हम कुछ एक्सपर्ट्स को देखते हैं जिन्होंने किसी तरह से अपने पावर की मदद से अपने आप को बचा लिया था और जैसे उनकी नजर सावन पे पड़ी जो काफी स्पीड से अपने ग्रुप के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है, जो देखने के साथ ही उन्होंने भी सावन को फॉलो करना शुरू कर दिया। जब ये सभी किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे तब दूसरी तरफ हम हानियों को देखते हैं जो इन सभी से काफी आगे निकल चुका था और उनके सामने भी काफी बीस्ट मौजूद थे। और एक बार फिर से हानि को ग्रुप ने अपने फॉर्मेशन को बना लिया था और ये सभी अपनी फॉर्मेशन की मदद से अपने सामने आने वाले हर एक बीस्ट को मारते जा रहे थे। और इस फॉर्मेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स थे उन सभी की दुई की हानि के अंदर जा रही थी, जिस वजह से हानियों का अटैक भी पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, इसीलिए हानियों के एक ही अटैक से कई सारे बीस्ट मारे गए। और इसी तरह से हानियों सभी बीस्ट को मारते हुए काफी स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा था, जिस वजह से ये सभी कुछ ही मिनट्स के अंदर काफी गहरा के अंदर आ चुके थे। जबकि दूसरी तरफ शावन अभी भी अपने ग्रुप के साथ काफी सारे बीस्टों को मारते हुए काफी स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा था। और इस टाइम शावन अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे बीस्टों को लगातार मारते जा रहा था। साथ ही यूनो और बाकी सभी भी बीस्टों को मारने में शावन की पूरी मदद कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ये सभी बीस्टों को मारते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे उसी तरह से उनके सामने आने वाले बीस्ट भी काफी पावरफुल होते जा रहे थे और इसीलिए उन बीस्टों को मारने के लिए उन सभी को अपने काफी पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इन चीजों को देखते हुए शावन ने कहा अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो हमें इस जगह से निकलने में काफी समय लगेगा, साथ ही धीरे धीरे करके हमारी पावर भी काफी कम हो रही है। शावन की बातों को सुनने के बाद गो जिंग ने नोट कर दिया, लेकिन अगली पल उसने अपने आसपास देखते हुए शावन से कहा कि हानियों का ग्रुप पूरी तरह से डिसअपीयर हो चुका है। जबकि ये सुनने के बाद तो शावन भी कुछ समय
के लिए सरप्राइज हो गया। साथ ही उसने अपने आसपास देखते हुए कहा कि हम अपने मंजिल के पास पहुंच चुके हैं, इसीलिए अब हमें आगे बढ़ने की स्पीड को और भी इंक्रीज करना होगा ताकि हम जल्द से जल्द अपने मंजिल के पास पहुंच सके। ये कहने के बाद सावन अपने हेवनली फ्लेम को एक बार फिर से एक्टिवेट करते हुए उस जगह पर धमाका करने लगा, जबकि बाकी लोगों ने भी सावन की बातों को मानते हुए अपनी बढ़ने की स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया। साथ ही सावन ने अपने आगे के रास्ते को क्लियर करने के लिए अपने हेवनली फ्लेम से बने हुए ड्रैगन को भी क्रिएट कर लिया था, जो उनके रास्ते में आने वाले हर एक बेस्ट को खत्म करते जा रही थी। और इसी तरह से सभी बेस्टों को खत्म करते हुए सावन एक जगह पे आ चुका था। पर तभी सावन किसी चीज को महसूस करने के साथ ही सरप्राइज हो गया, क्योंकि सावन ने महसूस किया कि इस जगह पे आने के साथ ही कोई बेस्ट उस पर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर रहा, बल्कि बचे हुए बेस्ट उन लोगों की ओर देखते हुए रोर कर रहे थे। ये देखने के बाद तो सावन के साथ साथ बाकी लोग भी सरप्राइज थे, लेकिन फिलहाल उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो इसके बारे में सोच सके, क्योंकि इन सभी को जल्द से जल्द एंशिएंट बोधी ट्री के पास पहुंचना था। लेकिन इससे पहले वो आगे बढ़ते उससे पहले उनकी नजर किसी चीज पे पड़ गई, जिस चीज को देखकर उस जगह पे मौजूद सभी लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि ये वही चीज थी जिसके लिए ये सभी इस जगह पे आए थे, यानी कि एंशिएंट बोधी ट्री। और ये ट्री भले इन सभी से अभी काफी दूर थे, लेकिन इसके बावजूद ये सभी महसूस कर पा रहे थे कि इसके अंदर से काफी प्योर एनर्जी निकल रही है। तभी सावन अपने ग्रुप से कहता है, हो ना हो जरूर हानि और बाकी सभी उस जगह तक पहुंच चुके होंगे, इसीलिए अब हमें भी बिना देरी किए एंशिएंट बोधी ट्री तक पहुंचना होगा। ये सुनने के साथ ही सभी लोग एग्री हो गए और अगले पल उन्होंने बिना देरी के उस जगह से निकल गए। जबकि सावन के ग्रुप के जाते उस जगह पर फिनिक्स टाइप के लोग भी आ गए, जिन्होंने किसी तरह से अपने आप को बचा लिया था, लेकिन इस फाइट के अंदर उनके काफी सारे साथी मारे जा चुके थे। पर इससे पहले फिनिक्स टाइप के लोग चैन की सांसें ले पाते उससे पहले उनकी नजर भी एंशिएंट बोधी ट्री पे गई, इसीलिए उन्होंने भी बिना समय गवाए एंशिएंट बोधी ट्री की ओर रवाना हो गए। साथ ही फैंकिंगर और बाकी लोग की नजर भी सावन के ग्रुप पे आ चुका था, इसीलिए उन्होंने सावन से पहले पहुंचने के लिए जितना हो सके उन्होंने अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर लिया। जब फैंकिंगर और बाकी सभी की नजर सावन के ग्रुप पे आ चुके थे, तब सावन की नजर भी इन पे आ चुकी थी। पर फिलहाल इस बात को नजरअंदाज करते हुए सावन अपने ग्रुप के साथ आगे की ओर बढ़ने लगा, और तभी सावन की नजर एक फिगर पे गई, जिस वजह से वो सरप्राइज हो चुका था। तभी सावन अपने सामने वाले फिगर को देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिर हानियो इस जगह पे क्या कर रहा है, क्योंकि सभी लोग को मालूम था कि एंशिएंट बोधी ट्री कितनी कीमती है, और इस जगह पे मौजूद आए हुए सभी लोग एंशिएंट बोधी ट्री को लेना चाहते थे, और हानियो उनसे भी से काफी आगे था। इस हिसाब से तो हानियो को आगे जाकर एंशिएंट बोधी ट्री तक पहुंच जाना चाहिए था। पर सावन ये देखकर हैरान हो गया था कि हानियो आगे बढ़ने की जगह उसी जगह पे रुक चुका था। ये सब सोचते हुए सावन ने अपने सभी साथियों से कहा कि हमें इसी जगह पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर हानियो उस जगह पर रुका है तो जरूर इसके आगे काफी खतरा है। जबकि सावन की टीम सावन की बातों को सुनने के साथ ही उसी जगह पे रुक गए। साथ ही सावन अपनी टीम से कहता है, एंशिएंट बोधी ट्री अपने आप में ही काफी रेयर ट्रेजर है, इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इसके आसपास काफी खतरे ना हो, क्योंकि अगर एंशिएंट बोधी ट्री के आसपास कोई खतरा ना होता तो ये हानियो भी आगे जाकर एंशिएंट बोधी ट्री को ले लेता। और तभी उस जगह पर फिनिक्स टाइप के सीनियर की एंट्री होती है, जो अपने सभी लोग के साथ उस जगह पे पहुंच चुका था। तभी जूफेंग हानियो की ओर देखते हुए सवाल करता, आखिर तुम इस जगह पर क्यों रुके हो। जूफेंग की बातों को सुनने के बाद सावन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। जबकि दूसरी तरफ हम हानियो की बात की तो ये सुनने के साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी वो जूफेंग की ओर देखते हुए कहता है, मैं तुम सभी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अगर मैं एंशिएंट बोधी ट्री को ले लेता तो ये तुम सभी के साथ धोखा होता। उस हानियो की ऐसी बातों को सुनने के बाद तो सभी लोग का मुंह बन गया था, क्योंकि कुछ समय पहले इन्होंने हानियो को अच्छा पना देखा था कि कैसे हानियो ने इन सभी को मरने के लिए उस जगह पे छोड़ दिया था। पर इन सभी के एक्सप्रेशन को नजरअंदाज करते हुए हानियो इन सभी से कहता है, हमने इस एंशिएंट बोधी ट्री तक पहुंचने के लिए काफी सारे बेस्टों का सामना किया, तब जाकर हम इस जगह तक पहुंच गए। लेकिन भले हम यहाँ तक पहुंच चुके हो, लेकिन अभी भी हमें एंशिएंट बोधी ट्री को हासिल करने के लिए काफी सारे ट्रबल का सामना करना पड़ेगा। हानियो की इस बात को सुनने के बाद तो सभी लोग सरप्राइज हो गए, और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।